वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। आज वीडियो में बात करेंगे कि जनपैक मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका। इस टाइम पीरियड मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या जनपैक अच्छी कंपनी है, क्या ज्वाइन करना चाहिए, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, सैलरी क्या थी, कितना मतलब इंसेंटिव था, बोनस क्या था, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, वर्क फ्रॉम होम, एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई आपको एमएनसी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, जनपैक ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, क्या होता है, क्या गलत होता है, क्या सही होता है, क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या वर्क कल्चर होता है, क्या प्रेशर होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको हेल्प मिल सके अपना कैरियर चूज़ करने में। और अगर जनपैक ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं जनपैक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एमएनसी कंपनी से रिलेटेड। लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन माई चैनल, यू कैन चेक आउट एज वेल। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जनपैक से पहले मैं CFM में जॉब करता था। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे हो गया था CFM में। जब मुझे 8-9 मंथ का एक्सपीरियंस हो गया था, उसी टाइम से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, जॉब फाइंड करना स्टार्ट की, इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया। तो ये मुझे हेल्प मिली कि मेरा 1 साल होते होते CFM में मुझे जनपैक में जॉब मिल गई। 1 साल 1 मंथ का एक्सपीरियंस मुझे CFM का है और मैंने जनपैक ज्वाइन किया है 15 फैब 2022 एंड 15 फैब 2023 को मेरा 2-3 दिन पहले मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया जनपैक में। तो 1 साल मैंने जनपैक में कैसे बिताया और मुझे क्या मिला और मैंने कैसे ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मैं अप्लाई किया था naukri.com से, जनपैक के कैरियर साइट से, और बहुत सारे ड्राइव आते हैं जूम के, जो वर्चुअल ड्राइव इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो एक दो तो जनपैक मैंने ज्वाइन किया, मेरा इंटरव्यू हुआ 2 राउंड, एक राउंड मैनेजर के साथ हुआ, एक राउंड HR के साथ हुआ। HR से सारे डिस्कशन करते हैं, मैनेजर पूरा प्रोसेस के बारे में पूछते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। तो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से पूछे और जनपैक रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पूछे। बट जहाँ पर मैं जनपैक ज्वाइन किया वहाँ पे सब कुछ अलग था। जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस जो मेरा था उससे बिल्कुल भी अलग था, क्योंकि मैं अकाउंट्स में था और जनरल अकाउंटिंग, लेजर, बैलेंस शीट, ये सब पे मैंने CFM में जॉब किया जो कोर अकाउंटिंग होती है। पर अभी जनपैक में थोड़ा सा डिफरेंट है। जनपैक में और CFM में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर पूरा काम अलग था, कुछ चीज़ें सिमिलर थी बट लॉट ऑफ थिंग इज चेंज। तो सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे लैपटॉप मिला और वर्क फ्रॉम होम मिला सिंस ज्वाइनिंग डेट। लैपटॉप भी मुझे मेरे घर पे लाकर डिलीवर किया गया। बैग मिला, लैपटॉप मिला, माउस मिला, कीबोर्ड मिला, हेडफोन मिला, ये सारी चीज़ें मिली। और बहुत सारी वेलकम किट होती बट वो मुझे नहीं मिली थी जनपैक से, तो वो मुझे नहीं मिली। बाकी ये सारी चीज़ें मिली थी। और मैंने फ़ोन से भी कुछ दिन ट्रेनिंग की थी जूम पे, और फिर लैपटॉप मिलने के बाद लैपटॉप पे मैंने ट्रेनिंग की अराउंड 2 to 3 मंथ, 2 से 3 मंथ तक मेरी ट्रेनिंग चली है न्यू प्रोसेस के लिए, जनपैक के लिए। 3 महीने तक मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की गई, काम दिखाया गया, काम सिखाया गया और मुझे काम दिया गया तो मैंने किया और सारी चीज़ें मुझे सिखाई गई। जब कंप्लीट हो गई मेरी ट्रेनिंग, उसके बाद मुझे क्लाइंट के साथ मेरा इंटरव्यू था, क्लाइंट के साथ मेरा एक छोटा सा टेस्ट था, क्लाइंट के साथ मेरा कॉल था जिसको मुझे क्लियर करना था। अगर वो क्लियर कर लोगे तो आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर फेल हो जाते हो, कुछ लोग पूछते हैं अगर नहीं हम लोग क्लियर कर पाए तो क्या निकाल देगी जनपैक, तो निकालती नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको थोड़ा सा, जहाँ पे आपका डाउट हो, जहाँ पे आप आंसर नहीं कर पाए हो, उस पर आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिलती है। आपको थोड़ा बहुत फिर से 1 महीने की या 15 दिन की, 10 दिन की, जितना भी रिक्वायरमेंट हो उतनी आपको ट्रेनिंग फिर से मिलेगी। देन आपकी कॉल फिर होगी। तो 1 2 3 चांस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब ऐसा नहीं कि आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे, आपको चांस पे चांस मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो 1 2 चांस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर नहीं क्लियर कर पा रहे तो 1 2 चांस आपको मिलेगा। आप उसमें अपने आप को फुलफिल करके, प्रिपेयर करके फिर से अपना टेस्ट दे सकते हो। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, प्रोडक्शन पे आ जाओगे, फ्लोर पे आ जाओगे। आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके अकाउंट संभालना, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी आपको करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों के मेरे साथ और लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, तो हम सब का टेस्ट एक दिन हुआ था और सब के सब क्लियर कर लिए थे फर्स्ट टाइम में ही अपना टेस्ट। तो हम लोग प्रोडक्शन पे आ गए थे और घर से ही काम किए थे 3-4 मंथ। उसके बाद ऑफिस जाना पड़ा। तो विद इन जो मेरा 1 साल का जनपैक के साथ जो मेरा टाइम पीरियड था, जो मेरी जर्नी थी 1 साल की, उसमें बस ऑफिस में 2 बार गया हूँ 1 साल में। तो बुलाते हैं ऑफिस वाले कि आ जाओ ऑफिस, क्योंकि हाइब्रिड पे है तो मंथ में एक बार जाना रहता है, मंथ में 1 वीक हमको जाना रहता है। तो कभी मना कर देते हैं क्योंकि इतना दूर पड़ता है ऑफिस, तो मना कर देते हैं। बट वो अप्रोच करते हैं कि आओ ऑफिस से जॉब करो। ऐसा नहीं कि तुम आओ, तुमको आना ही है नहीं तो निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट अभी कोविड ख़त्म हो चुका तो वो ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो 2 बार ऑफिस गया, जिसमें सिर्फ मैं वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा किया।
10 मंथ वर्क फ्रॉम होम किया। तो सारी फैसिलिटी मुझे मिली वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, और टीम, मैनेजर, मैनेजमेंट, मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम करते हैं, सब कुछ मतलब मुझे बहुत अच्छा मिला। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गलत जगह आ गया, गलत ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। कितना प्रेशर है, कितना टॉक्सिसिटी है, ये सारी चीज़ें मुझे फेस नहीं करनी पड़ी विद इन 1 ईयर जनपैक में। तो मैनेजर अच्छा था, टीम लीडर अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था, कलीग्स अच्छे थे। जहाँ पे कोई डाउट हो मुझे स्टार्टिंग में हर किसी ने मेरा सपोर्ट किया, और मैंने बहुत ही जल्दी सब काम सीख भी लिया था। उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश इंप्रूव की, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंप्रूव किया, सब कुछ मैंने डेवलप किया विद इन 1 ईयर। सो मैं कह सकता हूँ कि जनपैक से मैंने वो सारी चीज़ें सीखी जो हम कॉलेज में नहीं सीखते और हम किसी कोर्स को करके नहीं सीखते। तो प्रैक्टिकल हमने बहुत सारी चीज़ें जनपैक से सीखी है, मैंने सीखा। तो अगर आप जनपैक ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। जनपैक से भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि जनपैक बहुत अच्छी कंपनी है, जनपैक से भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, वहाँ के लिए भी ट्राई करो। लेकिन आप जनपैक एक अच्छी कंपनी है, करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट जहाँ तक मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी लगा कि सैलरी थोड़ा कम देते, सैलरी मतलब ठीक है और अदर कंपनी से थोड़ा कम देते हैं, बट ठीक है, कैरियर स्टार्ट करने के लिए बढ़िया। अगर आपको अच्छा पैकेज मिलता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, वर्क कल्चर, ऑफिस इन्वायरमेंट, टीम, सब कुछ परफेक्ट है, मुझे कोई इशू नहीं लगा, बढ़िया है। मेरा मेरा लोकेशन है नोएडा, तो नोएडा में अच्छी ऑफिस है, अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे लोग हैं, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं गलत जगह आ गया। तो आई हैव इन्जॉयड 1 ईयर विद जनपैक, आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ। हर एक चीज़ सैलरी टाइम पे आ जाती है, वाईफाई रिम्बर्समेंट मिल जाता है, फ़ोन का भी रिम्बर्समेंट मिल जाता है, वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटी है, कभी लीव का कोई इशू नहीं है, जब चाहे लीव ले लो, कोई इशू ही नहीं है, लीव का भी मुझे कोई इशू नहीं आया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं जितना भी शेयर करूँगा कम है, क्योंकि मैंने कुछ सैलरी को छोड़ दिया जाएगा तो सब कुछ बढ़िया है। और एक चीज़ और है कि कैब एक साइड मिलती है, तो दैट शुड प्रोवाइड 2 साइड कैब, क्या आ ही जाता है। कैब मिलता है एक साइड का, वो भी अराउंड 50 किलोमीटर, विद इन 50 किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हो, आ जा सकते हो। 2 साइड का भी देते हैं बट सबको नहीं देते हैं, बट मुझे नहीं मिला, मुझे एक ही साइड का मिला था, जिसका 900 डिडक्ट करते हैं वो सैलरी से। और उसके बाद ये लोग नाइट शिफ्ट का कुछ नहीं देते। अगर नाइट शिफ्ट आपकी है या कभी नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हॉलीडे पे, किसी हॉलीडे पे आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा या करवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे डबल वेजेस मिलने वाली है, और आपके एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सही है। तो एमएनसी में जॉब करने का फ़ायदा यही है कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, नहीं आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ कब तक रुकने वाला हूँ, कब चेंज करूँगा, क्या अभी और रुकूँगा, कब प्रमोशन मिलेगा, तो ये सारे भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैं अभी रुकूँगा जनपैक में, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कब जाना है। सो प्रमोशन की बात करो तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे हमें इंक्रीमेंट मिलता है कुछ परसेंटेज, 8 to 10 12 जो भी फिक्स है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये परसेंटेज रेट है, 8 से कम भी मिल सकता है, 8 9 भी मिल सकता है। और 1.5 ईयर में आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रोसेस एसोसिएट से प्रोसेस डेवलपर आप बन जाओगे, वहाँ पे भी आपकी इंक्रीमेंट होगी सैलरी में। प्रोसेस एसोसिएट अप्रेंटाइज भी मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं कि अप्रेंटाइज हमें ज्वाइन करना चाहिए जनपैक। अगर आपको कोई अदर, मेरा आंसर यही होता है कि अगर आपके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो एज ए प्रोसेस एसोसिएट अप्रेंटाइज आप जनपैक में ज्वाइन कर सकते हो। आपकी सैलरी अराउंड, सैलरी कॉन्फिडेंशियली होती है, मैं शेयर नहीं कर सकता वीडियोज़ में बार बार। तो आप मुझे कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। मैं बहुत ज़्यादा जनपैक की तारीफ़ नहीं कर रहा, कि मतलब जो भी मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। कुछ लोग होंगे कि यार इतना तारीफ़ करा जनपैक की, इतनी पढ़ाई करा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनपैक अच्छी कंपनी है, आप कैरियर स्टार्ट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अगर इससे अच्छी कंपनी में, एक्सेंचर में, केपीएमजी में और भी ईवाई में, इस सब कंपनी में अगर ऑफर लेटर है तब जनपैक मत ज्वाइन करना। उससे अच्छी अच्छी कंपनियाँ बहुत सारी हैं, वहाँ पर भी ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा तो जनपैक ज्वाइन करके स्टार्ट करो कैरियर, और क्या ही जाता है, सीखने को मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम एंजॉइंग माई वर्क, सो यू ऑल्सो कैन अप्लाई। हाउ टू अप्लाई? नौकरी.com से, जनपैक की कैरियर साइट से, और किसी कंसल्टेंसी से, बहुत सारी चीज़ें से अप्लाई कर सकते हो। जब आपकी किस्मत अच्छी होगी जॉब लग जाएगी। कहाँ से जॉब लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा। ऐसे मेरी भी लगी थी। तो ट्राई करते रहो, डोंट स्टॉप ट्राइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।